जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, और लेटेस्ट से भी ज्यादा मैं कहूंगा ये बौखलाहट भरी डिबेट है, क्योंकि अब पाकिस्तान को अलग अलग खेमों में बंटता देख पूरा विश्व अब अलग थलग डाल रहा है। तो पाक मीडिया में एक बहुत ही भयंकर मुद्दा गरमा गया है, जिसमें इनको डर लगने लगा है कि अब तुम्हारे साथ कोई भी देश ढंग से बात नहीं करेगा, क्योंकि अभी यूएई ने जो इजराइल के साथ जो तालमेल बढ़ाया उससे पाकिस्तान इतना भयंकर बौखला गया है कि अब इनको दरबदर होना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूएई पे जो भरोसा रखते थे उस भरोसे को भी यूएई ने तोड़ दिया है कहीं न कहीं। तो दोस्तों इसी तरह की इस डिबेट में चर्चा की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इंडिया की ही एक साजिश की वजह से हुआ है और हम तो सारे काम ठीक कर रहे थे। आप क्या कहते हैं? ताकतवर दोस्त चाहिए। तो हमारा ताकतवर दोस्त कौन होगा? हम इस वक्त जो हमारी हालत है, हमें पैसे चाहिए, सऊदी अरब से पैसे लिए हैं, सब कुछ लिख के दे दिया है बकौल चौधरी सरवर के, IMF को सब कुछ लिख के दे दिया है। सऊदी अरब भी जो पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं 72 घंटे के नोटिस पे पैसे वापस मांगेगा, ना दे सके तो उसको कब्ज़ा कर लेगा, उसको कन्फिस्केट कर देगा। जो सबसे बड़ी ताकत है पाकिस्तानियों की वो फॉरेन रेमिटेंस था। यूएई में अभी आपने देखा इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म होके गए, 2 घंटे की जो मीटिंग शेड्यूल थी वो 4 घंटे में गई, और उसके बाद वहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जिस तरह लोगों को वापस भेजा जा रहा है, अब वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो एक पाकिस्तान के लिए जहाँ पर एक बहुत अच्छे जज्बात थे हमेशा, अब वहाँ पर इंडियन इन्फ्लुएंस आ गया, इजरायली इन्फ्लुएंस आ गया। और वेस्टर्न मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि प्रिंस मोहम्मद खान अपने इंटरव्यूज़ में बिल्कुल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात हम बेहतर बनाएंगे। तो हमारा कौन होगा दोस्त ताकतवर? हम किधर जाएंगे? पहले तो हम अपना सेल्फ रिलायंस पे होना चाहिए, मगर आफ्टर दैट हम इनके ये मुल्क जो हैं, ये GCC, मैं तो कहता हूँ ये अमेरिकन पेट्रोल स्टेशंस हैं गल्फ़ पे, ये और कुछ नहीं है। और अमेरिका इनको जो कहेगा वो करेंगे। अमेरिका का मतलब इज़राइल अमेरिका एक ही चीज़ है। अब मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ठीक है, अगर आप वो क्या करेंगे, अगर आप उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, बी ऑन गुड टर्म्स, आपका लेबर चाहिए, रिमिटेंसेस चाहिए, अगर उस पर भी वो जोर डालने लगे तो यू कांट डू एनीथिंग ना। आप कर क्या सकते हैं? आप बताएं तो सही। आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना। और आपने अपना रिलेशनशिप इज़राइल के साथ कुछ ख़ास बेहतरी नहीं की है, इसलिए कि आप कह रहे हैं कि जो इजरायली कर रहे हैं अरबों के ख़िलाफ़, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, होना चाहिए, मगर अरब को परवाह नहीं है। और लोग कहते हैं फिर हमें भी नहीं परवाह। मेरे ख्याल में हमें परवाह करना चाहिए। आफ्टर ऑल क्या है यार, ये ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि सब चीज़ आप गैरत सब चीज़ आप सरेंडर कर लें इसलिए कि डर है कि शायद आपका उधर से सिक्योरिटी थ्रेट हो, तो लड़ो भी उनके साथ। मैं समझता हूँ कि हमारी रिलेशनशिप एक ही चीज़ पे हमें ज़ोर देना चाहिए। अमेरिका को खामखा गाली दे के रिजेक्ट नहीं करना, बस नॉर्मल गुड रिलेशनशिप उनके साथ रखें, मगर बाय नो मीन्स उस किस्म की डिपेंडेंसी हो जो थी और कभी नहीं बेसिस। और मैं तो समझता हूँ नॉट इवन ओवर फ्लाइट्स। और रूस के साथ बढ़ाएं और चीन के साथ और भी आपका ये तगड़ा करें। एक चीज़ मैं आपको बात बता देता हूँ, चीन ने रूस को बाय द वे ये नहीं कहा है कि अगर तुम जाके यूक्रेन को फतह कर दो तो हम चीन तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, नॉट एट ऑल। और रूस ने भी चीन को नहीं कहा है, कोई गारंटी नहीं दी है कि अगर तुम जाके ताइवान को ले लो जो तुम्हारा हिस्सा है, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, नॉट एट ऑल। तो कोई ये ऐसा कार्ट ब्लांश नहीं देता है जैसे इजराइल को अमेरिका ने दिया है, मगर हमारे साथ अगर ज्यादती हो तो उतनी हमारी तगड़ी दोस्ती होनी चाहिए ये मुल्कों के साथ कि वो कहें ये तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है एंड इट्स अनएक्सेप्टेबल, और जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। उस लेवल तक हमारी रिलेशनशिप हो तो दैट इज ऑल दैट यू कैन एक्सपेक्ट।
अच्छा, इसमें आपने कहा अमेरिका के साथ दोस्ती रखे, कल भी हमने जिक्र किया था, ये मेरे सामने पड़ी है टेस्टिमनी उनकी, डोनाल्ड आर्मन ब्लूम की। कल भी हमने इस पॉइंट को टच किया था। अमेरिका तो ये कह रहा है कि ये जो जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, जो अभी इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन वो इंडिया की बोली बोल रहे हैं, कश्मीर को चाहते हैं कि पाकिस्तान टोटली अबैंडन कर दे। और वो तो उनकी जो कड़ी शराइत हैं दोस्ती की, या तो फिर पाकिस्तान सब कुछ अबैंडन कर दे। ये तो ऐसा लग रहा है कि अब जो जिस तरह के मामला चल रहे हैं मुल्क के अंदर, जो सूरत हाल है, जितनी जो आप सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, यहाँ पर जो सिस्टम ठीक होना चाहिए था उसमें गवर्नमेंट पूरी तरह फेल है। कोई सिस्टम नहीं बना पाकिस्तान के अंदर, कोई हमारी चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुई, बल्कि पिछले 1-2 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में तो वो जो आपस के जो झगड़े हैं इदारों के और हुकूमत के, वो भी अपने अरूज पर चले गए। और इस वक्त तो बाहर से भी दुश्मन मार रहा है, और अंदर की जो लोगों की ईगोज़ हैं हमारे हुक्मरानों की, और जो लड़ाइयाँ हैं और जिस तरीके के मामलात हैं, तो ये तो कश्मीर को ऐसा लग रहा है कि हम जिस तरफ जा रहे हैं ये कोई अच्छी खबर तो नहीं है ज़फ़र इलाही साहब। देखिए अफजाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मुराद अली शाह ने उस परसों कहा था टीवी पे MQM के बारे में, चाइना में होने वाले विंटर ओलंपिक्स पे, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और उसके इत्तेहादी ये चाह रहे हैं कि चाइना आइसोलेट हो, और उन्होंने ऐलान भी किया है, यानी प्लेयर्स तो उनके जाएंगे लेकिन कोई पॉलिटिकल बंदा जो है वो विंटर ओलंपिक्स में शरीक नहीं होगा। एक बड़ी ये अचीवमेंट बताई जाए, एक बड़ी एक तब्दीली है। मैं सिर्फ वो जो एक लाइन है जो मैंने पहले भी सुनाई, कि इसमें वो लिखा हुआ जो मैं पढ़ देता हूँ, जिस पर मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा कमेंट फरमाएं। The two leaders discussed forming an independent financial infrastructure to reduce their reliance on Western banks and their vulnerability to punitive measures from the West, and they floated a possible three-way summit with India, evidence of their broader geopolitical ambitions. इस पर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें। भारत और चाइना के बीच में भी, क्योंकि अभी पुतिन जो है वो नई दिल्ली से होके आए हैं, सो व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये जो हो रहा है, ये इनिशिएटिव जो है, मेरे ख्याल में मूडी ने पूछा है पुतिन से कि आपकी रिलेशनशिप बड़ी अच्छी है और हमारा बहुत बुरा है, तो कुछ करें। इसलिए हिंदुस्तान को पता है कि वो चीन का मुकाबला कर नहीं सकता है, और चीन अभी बड़े एग्रेसिवली अपने आप को उनके बॉर्डर रीजन्स में बिल्डअप कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये हुआ है। और पुतिन ने रूस का अभी उसका जो $600 बिलियन या $400 बिलियन जो कमाया है इंडिया से, उस पर एक किस्म का ऑब्लिगेशन होता है कि वो जाके हिंदुस्तान के कहने पे कुछ कोशिश करें। अब देखिए, अगर मूडी चाहता है अमन हो उनके दरमियान, तो बड़ा आसान है। जितने उसके क्लेम्स हैं और गलत क्लेम्स हैं उनको गिव अप करें, बॉर्डर को साइन कर लें, और जो टेरिटरी इधर उधर होना है वो हो जाए, तो चाइना तो खुश होगा। फिर चाइना के पास कोई वजह ही नहीं होगा हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ होने के लिए। तो यस, ये एक फ़िक्र, एक सोच है कि मूडी मेरे ख्याल में कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए मूडी कुछ भी कर सकता है। क्या वो ये भी कर सकता है? मैं समझता हूँ कर सकता है। हालांकि इंडियन ओपिनियन जो है वो बहुत स्ट्रांगली उसको अपोज करेगी अगर वो लद्दाख और जो उसके क्लेम्स हैं अक्साई चीन में वो फॉरगो करे। मगर ये बातें, अगर इंडिया फ्लेक्सिबल है, प्लायबल है, इंडिया का स्टांस इतना कम करता है, तो बिल्कुल हो सकता है। अब आपका सवाल ये है कि हमारा इस पे क्या इम्पैक्ट होना चाहिए। समी साहब, एक चीज़ याद रखें, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान। उसका पॉपुलेशन हमारे से 7 गुना ज़्यादा है, उसकी इकॉनमी 9 गुना ज़्यादा है, उसका फ़ौज 4 गुना, नेवी 8 गुना, एयरफोर्स 6 गुना ज़्यादा है। हम अकेले हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं, मगर इट विल बी अ वेरी वेरी अगली वॉर। और आपको पता है
कि इसीलिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे हैं। और एक दफ़े जब आप न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं जंग में, तो देन एवरीथिंग इज़ ऑफ द टेबल, फिर कुछ भी हो सकता है और सब चीज़। हमें दोस्त चाहिए। कौन है हमारे दोस्त? एक दोस्त था। हम क्यों ब्लॉक्स में गए थे पहले? ये नहीं कि हमारे जो बाप थे और वाले साहब थे वो स्टूपिड थे, इसीलिए नहीं गए हम इसलिए गए कि उस वक्त हमारे पास एक वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट था ही नहीं। क्या आप समझते हैं अगर न्यूक्लियर वेपन था हिंदुस्तान कभी आके इन्वेड कर सकता था ईस्ट पाकिस्तान को? सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमारे पास कुछ नहीं था, हमें चाहिए था इमदाद, दोस्त, सपोर्ट, और इसलिए हम फट करके चले गए अमेरिकन के पास। सीटो आ गया, सेंटो आ गया, पैसे आने लगे, हथियार आने लगे, पैटर्न टैंक्स आने लगे, F-16 और ये वो बाद में। मगर बात असल ये है कि वो दोस्त निकला, वो दुश्मन। इसलिए इन द मिडल ऑफ अ वॉर, जंग के दरमियान 1965 में उन्होंने आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया, जब उनको पता था हथियार तो और एम्यूनिशन हम सब उनसे खरीदते। तो हमने अभी फैसले किया भाई नहीं बॉक्स नहीं होना चाहिए। अरे भाई अगर अमेरिका चले गया है, हिंदुस्तान बन गया है, अमेरिका खड़ा हुआ है, तो आपके पास व्हाट ऑल्टरनेटिव डू यू हैव? और अगर आप कहते हैं हम ब्लॉक नहीं जाएंगे, तो ये लिहाजा झूठ कह रहे हैं आप, इसलिए कि फिर मरते हैं कि हमारी दोस्ती जो चीन के साथ है इट इज डीपर देन द सी, और चीन के साथ है इट इज डीपर देन द सी और हायर देन द